हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। तो चलिए आज मैम से बात करते हैं कि मैम, जैसे कुछ लोगों ने ज्योतिष को लेके बहुत डरा सा दिया है। मतलब एक डर बैठ गया है कि अगर हमने ये कार्य किया तो शायद हमारे साथ गलत हो जाएगा या कुछ भी। तो मैम, जैसे इस साल बोला गया है कि 2025 है और ये मंगल का साल है। तो अगर आप रेड कलर के कपड़े वेयर करते हैं तो आपका एक्सीडेंट होने का डर रहता है ना। तो ऐसे तो क्या हम लोग रेड कपड़े वेयर ही नहीं करेंगे ऐसे तो ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं मैम। तो आप कुछ कंफर्म करिए कि इस चीज़ों को इतना सुन रखा है यूट्यूब पे, तो बहुत डर सा बैठ गया है कि हम लोग क्या करें क्या ना करें। तो मैम प्लीज़ बताइए। हेलो एवरीवन। हाँ, ये मैंने भी देखा है, बहुत सुना है कि 9 का साल है, लाल रंग का कपड़ा ना पहने। मंगल का साल है, मंगल क्योंकि रेड कलर से रिलेट होता है। ये बिल्कुल सही है कि रेड कलर से रिलेट होता है। पर देखिए, मेरा मानना है कि ज्योतिष एक विज्ञान है, ठीक है। उसको एज अ विज्ञान लेना चाहिए, एज अ डर नहीं बैठाना चाहिए, ठीक है। और सबसे बड़ी बात कि मंगल का साल है, लेकिन उसके लिए सबके लिए लाल कपड़ा बंद हो जाए या लाल चीज़ों से परहेज हो जाए। अब हमारे जीवन में हर कलर का एक अपना महत्व है, ठीक है। आप कहते हैं ना कि जैसे गर्मियों के दिन आए तो आप सफ़ेद कपड़ा ज़्यादा पहनिए कि आपको शीतलता अनुभव हो और आपका मन भी काम रहता है। कई हर कलर का एक अपना काम है, लेकिन उसको डर के रूप में नहीं लेना चाहिए, ठीक है। ये और ज्योतिष कतई डर नहीं है, वो एक विज्ञान है, ठीक है। 9 का साल है, मंगल का साल है, पर क्या हर किसी की कुंडली में मंगल ऐसी स्थिति में बैठा है कि सबका एक्सीडेंट होगा? बिल्कुल नहीं ना? ऐसा नहीं हाँ, होता। अभी ये 9 का है, अगला साल 10 का, 11 का, 12 का, ठीक है, 11 का। फिर उसके बाद अगर 2 डिजिट है तो एक मतलब आप जुड़ के फिर एक डिजिट में आएगा, तो 1 से लेके 9 तक में आता है। तो हर साल कोई ना कोई कि कभी मंगल, कभी बृहस्पति, कभी बुध, कभी शुक्र होना ही है, कभी राहु का, है ना, रहना ही है। तो इन चीज़ों से डरना नहीं है। बहुत से लोग शनि से डरते हैं, ठीक है। तो शनि से डरने की ज़रूरत नहीं है। वो आपने जो जैसे भी कर्म किए हैं हाँ मैम। तो है ना, तो शनि कर्म के दाता है। आप जैसा आप कर्म करोगे, अच्छा बुरा उसका फल देने आएंगे। पर इसका मतलब ये नहीं है आदमी सोचा अरे शनि आ रहा है तो हमने, अब हर कोई इंसान कुछ ना कुछ कभी गलतियां हो ही जाती हैं। कभी आदमी छोटा मोटा झूठ भी बोल देता है जो नौकरी पेशे में, तो अरे शनि आ रहा है तो अब ये बुरा हो जाएगा, हमने थोड़े से ये बुरे कर्म के। नहीं भाई, इतना डरने की ज़रूरत नहीं है। ये एक साइंस है, एक विज्ञान है ज्योतिष। उस हिसाब से मतलब आपको एक गाइडलाइन समझिए, आपको एक गाइडेंस मिल जाए। जैसे हम कहीं पढ़ने जाते हैं तो मैथ हो, इंग्लिश हो, हिंदी हो, तो वहाँ जो टीचर हो हमारे गाइडलाइन की इसको इस तरीके से करो तो आपको अच्छे से आएगा। तो ये एस्ट्रोलॉजी भी एक, और चाहे न्यूमरोलॉजी, ये आपके लिए एक गाइडलाइन है कि आप जब पैदा हुए तो आपके नक्षत्र, आपके ग्रह ऐसे ऐसे इस जगह बैठे हैं। अगर आप ऐसा काम करोगे तो आपके लिए बहुत अच्छा होगा, ठीक है। और ये तो है कि आपका जैसा स्वभाव है, आप जैसे लोगों के साथ व्यवहार करेंगे वही आपके ऊपर लौट के आएगा, है ना। तो वो तो नेचर और स्वभाव के ऊपर है। उसको इतना नहीं अपने अंदर डर के बैठ जाना चाहिए कि अब हम ये चीज़ छुएंगे नहीं। जैसे कि कोरोना आया था तो बहुतों ने, जब तक लॉकडाउन रहा तो भाई सभी लोग अंदर रहे, लेकिन बहुत से लोग ऐसे भी थे लॉकडाउन हटने के बाद भी उन्होंने अपने आप को एक कमरे में बंद करके रख लिया था हमारे डर के। तो है, तो उस तरीके का डर नहीं रखना है कि भाई मंगल का साल है तो हम रेड नहीं पहनेंगे। अब इसके बाद सूर्य का साल आ जाएगा, है ये आ जाएगा तो अब हम जो है ज़्यादा गर्मी में, हीट में बाहर नहीं जाएंगे, या और भी चीज़ें, ये चीज़ें हम नहीं करेंगे। या हम अपने बहुत से लोगों का ये कहना है कि अगर हमारे किसी के सूर्य उच्च हैं तो उन्हें सूर्य को अगर वो जल दे रहे हैं या उनका व्रत कर रहे हैं तो उनकी पिता से नहीं पटेगी। तो ये बिल्कुल इस तरीके का डर नहीं पालना चाहिए। कोई भी पूजा करे, कुछ भी करे, उसका कभी अनिष्ट नहीं होता। सूर्य को जल देंगे, आपका सम्मान बढ़ेगा, आपका यश बढ़ेगा, आपकी प्रतिष्ठा बढ़ेगी। पिता से देखिए, अगर कहते हैं आपकी कुंडली में सूर्य और शनि एक साथ बैठ जाए या कोई ऐसी दृष्टि पड़े तब ऐसा कुछ होता है। बाकी सूर्य आपका उच्च का है कि नीच है, उससे आपकी पिता से नहीं पटेगी। ये इतना डर के नहीं बैठना चाहिए। पिता आपका कौन सा ग्रह कैसा है वो बात की बात है। आपको अपना नेचर, अपना स्वभाव वो सही रखना है। तो इतना डरने की बात नहीं है। ना तो ज्योतिष डर की कोई चीज़ है और ना ही
इससे लोग बाग धोखा भी देते हैं, बहुत धोखेबाजी कर देते हैं ना, कि लोग बाग डराते हैं कि ठीक है आपका ये ऐसा है, आपका वो ऐसा है, अगर आप ये करोगे तो आपका ये हो जाएगा, है ना, आप हमें इतने रुपए दे दीजिए, हम आपकी ये पूजा कर लेंगे, ये कर बिल्कुल, लेंगे। बिल्कुल, तो वो चीज़ें उन्हें इतना डर के नहीं रहना चाहिए कि लोग बाग आपके डर का फ़ायदा उठाएं, तो वो ठीक नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल। यस मैम। और जैसे बहुत से लोग कहते हैं कि अगर आपका शुक्र खराब है तो आप अगर अपने पत्नी के साथ अच्छा व्यवहार नहीं करेंगे, या जो लेडीज़ है अपने पति के साथ अच्छा व्यवहार नहीं करेगी तो उसका ये गलत हो जाएगा, उसका वैभव चला जाएगा, उसका सुख सारा वो चला जाएगा। इस तरह की डरने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, आपको अच्छा व्यवहार करना है, इससे आपका शुक्र अच्छा होगा, लेकिन सोचो कि आप बिल्कुल गर्त में चले जाओगे, वो नहीं है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आपकी जो पत्नी आई है वो आप पे 100 केस करता जाए, जैसे कि अभी कितना बड़ा केस हुआ है कि राजा वाला जिसको मार दिया गया है। तो आपकी ऐसी पत्नी आ गई है और आप भैया के हम अगर पत्नी से कुछ बोलेंगे या उसका कुछ अहित करेंगे, हमारा शुक्र खराब हो जाएगा। तो इस तरीके का डरने की जरूरत नहीं है, ये इस तरीके के भ्रम में नहीं पड़ना है। हाँ, कुछ चीजें हैं, हर प्लैनेट किसी ना किसी रिश्ते से, है ना, रिलेट करता है, कलर से रिलेट करता है, उनकी एक अलग मान्यता है, दी गई है। जैसे कि अब हमारे जो अलग अलग विभाग बने हैं कि बैंक में ये काम होता है और जो टीचिंग का ये काम है, ऐसे ही हमारे इस ज्योतिष विज्ञान में भी हर ग्रह को एक उनका अलग अलग काम दिया गया है। ठीक है, कि सूर्य का ये काम है, चंद्रमा का मन से जुड़ा हुआ काम है, तो वो एक अलग चीज़ है, उसको डर के रूप में कभी नहीं लेना चाहिए, और ना डर में पड़ के अपना अहित करें या फिर लोग बाग आपको बेवकूफ़ बना ले जाएं, आपका धन आपसे ले लें, वो चीज़ भी नहीं करनी चाहिए। हाँ, बट मैं ये ज़रूर कहूँगी ये एक विज्ञान है, और जिसको अच्छे से ये विज्ञान आता है वो आपको एक अच्छी गाइडेंस दे सकता है, वो गाइडलाइन ज़रूर लेनी चाहिए, मगर उसको एक डर के रूप में कभी नहीं लेना चाहिए। अब जैसे बहुत से लोग कहते हैं कि आप मंगली हो, ठीक है, आप कहते अरे आप मंगली हो, पंडित बहुत से लोग डरा देते हैं, और सुनते ही ये शब्द आदमी ऐसा डर जाता, अरे मंगली है तो मंगली कब देखा जाता है, जब आप विवाह करने जा रहे हैं। ठीक है, आप मंगली हैं तो आप जिससे शादी कर रहे हैं वो भी मंगली होना चाहिए, बस इतना सा है। आप लोग बाग है कि शादी नहीं हो रही है, अरे मंगली हो इसलिए, ठीक है, आपके ये काम नहीं बने, अरे आपका आप मांगलिक हो इसलिए, अरे मंगली हो उससे क्या, मंगली सिर्फ जब आप विवाह करने जाते हैं उस पे वो काम करता है। इसका मतलब ये नहीं कि आपके पूरे जीवन को प्रभावित कर रहा है। और भी तो ग्रह हैं, और भी तो हैं, तो उन चीज़ों से डरने की ज़रूरत नहीं है। उनको आप समझिए कि आपके कुंडली में ये ग्रह ऐसे बैठे हैं, तो इस हिसाब से आपको चलना है कि हम मंगली हैं तो हमारा विवाह जिससे भी होगा वो एक मंगली ही होना चाहिए, बस इतना सा। अब उसको इतना डर नहीं, अगर आपका विवाह नहीं हो रहा तो कुछ और वजह हो सकती है, कुछ और है, ठीक है, बात है, लेकिन उसको पूरा आप डर के बैठ जाओ, अरे हम तो मंगली है, मेरी शादी नहीं होगी, मेरे बच्चे की शादी नहीं होगी, वो तो मंगली है, नहीं, ऐसा नहीं है। ओके, सो थैंक यू मैम, आपने हम लोगों के साथ बहुत अच्छी बात शेयर करी, और अब हम लोग थोड़ा सा कम डरेंगे जैसे कि यूट्यूब पे चलता रहता है तो हम लोग थोड़ा सा डर भी जाते हैं। हाँ, और जैसे कि अब यहाँ हम आपको टोकेंगे कि जैसे मैंने भी एक बार सुना था यूट्यूब में, मैं नाम नहीं यहाँ किसी का लूँगी, लेकिन उन्होंने भी बोला था कि जिसके सूर्य खराब हो रहे हैं, मतलब अच्छे नहीं है, खराब है, ठीक है, तो वो क्या करें, वो सूर्य को जल दें। तो ये बात बिल्कुल सही है कि सूर्य को जल देना चाहिए, ठीक है। बट एक चीज़ उन्होंने और भी बोली थी, वो ये बोली कि आप जैसे ही सो के उठें और जाते ही सूर्य को जल दे दीजिए, आपका सूर्य अच्छा होगा और आप 21 दिनों में 51 दिनों में अपना फर्क देखोगे। ये बहुत ही गलत है, आप उसका और गलत प्रभाव पाओगे, क्योंकि देव है वो, ठीक है, आप बिना नहाए, बिना शुद्ध, बिना स्नान किए आप उसको सूर्य देव को जल दे रहे हो, जो सबसे इतने पवित्र हैं। किसी भी पूजा पाठ में बिना नहाए नहीं जाया जाता। उनको जगते नमस्कार कर लो दूर से, वो एक बात अलग है। लोग बाग आसन के योगा के रूप में भी सूर्य नमस्कार करते हैं, वो बात अलग है, लेकिन सूर्य को जल देना ये बिल्कुल अलग बात है, ठीक है। और बहुत से लोग कहते हैं कि अगर आप हस्बैंड वाइफ की नहीं पट रही है तो आप उनको एक गुलाब का फूल मैसेज कर दीजिए, और कुछ नंबर दिया था, वो नंबर हमको याद नहीं है कि 3 4 5 6 कुछ ऐसे ही कुछ नंबर था, ये टाइप करके भेज दीजिए, आपके मधुर संबंध हो जाएंगे। ये सब रविश है, ऐसा कुछ भी नहीं होता है, ठीक है। तो
इन सारी चीज़ों में नहीं पढ़नी है। जो एस्ट्रोलॉजी है वो एक विज्ञान, उसे विज्ञान की तरीके लीजिए, अंधकार के रूप में उसको मत लीजिए। और लोगों से भी मेरी ये वो है विनती है कि जितने भी लोग इसको जानने वाले हैं, प्लीज़ उसको बदनाम मत करिए। इस तरीके की चीज़ें आप करके आप फिर जिनको नहीं लाभ होता फिर वो तो कहते हैं कि ये तो फ्रॉड है। विज्ञान ये जो ज्योतिष से फ्रॉड, ज्योतिष फ्रॉड नहीं है, ये एक विज्ञान है, पर लोगों ने अपने स्वार्थ के लिए इसको फ्रॉड बना दिया है। तो इन चीज़ों से डरने की ज़रूरत नहीं है और इन चीज़ों में पढ़ने की भी ज़रूरत नहीं है। ओके, सो थैंक यू मैम। तो अगर आप लोगों को ये चैनल पसंद आया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिएगा और इस चैनल को लाइक करिएगा। सो थैंक यू एवरीवन।